नमस्कार दोस्तों। अगर आपको लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया आईपीएल 2025 का 26वां और सांसें रोक देने वाला सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो, तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2025 के 26वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार ऋषभ पंत की लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने शुभमन गिल की गुजरात टाइटंस की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और गुजरात की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से गुजरात के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। बेहतरीन फॉर्म में चल रहे साई सुदर्शन और गुजरात के कप्तान शुभमन गिल के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। और इस गजब के फॉर्म में चल रहे गुजरात के इन दोनों नौजवान ओपनर बल्लेबाजों ने मैदान में उतरते ही धमाकेदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। पारी का पहला ओवर डालने आए शार्दुल ठाकुर ने इस ओवर में कसी हुई गेंदबाजी करी, लेकिन उसके अगले ही ओवर में कप्तान शुभमन गिल और साई सुदर्शन में मिलकर आकाशदीप को दो शानदार चौके लगा दिए। लेकिन फिर पारी के तीसरे ओवर में शार्दुल ठाकुर ने अपने गेंदबाजी से गुजरात के इन दो ओपनर बल्लेबाजों को हाथ खोलने का कोई भी मौका नहीं दिया। लेकिन फिर भी कप्तान शुभमन गिल और साई सुदर्शन की यह जोड़ी लखनऊ की गेंदबाजी के सामने लाजवाब बल्लेबाजी कर रही थी। दोनों ही बल्लेबाज मुकाबले में शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे और लखनऊ की गेंदबाजी के ऊपर लगातार बड़े शॉट खेलने जा रहे थे। अब कप्तान ऋषभ पंत की परेशानियां बढ़ने लगी थीं, क्योंकि गुजरात की साझेदारी लगातार मजबूत होती जा रही थी। और फिर इसी बीच गुजरात की ओपनिंग जोड़ी ने अपनी 50 रनों की साझेदारी भी पूरी कर ली। पावर प्ले में गुजरात की इस ओपनिंग जोड़ी ने 54 रन लखनऊ की गेंदबाजी पर लगा दिए थे। लेकिन अब कप्तान शुभमन गिल ने अपने बल्ले से लखनऊ की गेंदबाजी पर चौके बरसाना शुरू कर दिया था, जिसने लखनऊ की गेंदबाजी की मुश्किलों को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था। और फिर इसी बीच गजब की बल्लेबाजी कर रहे कप्तान शुभमन गिल ने अपना इस मुकाबले का एक शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। तो वहीं दूसरे छोर से साई सुदर्शन भी इस मुकाबले में लखनऊ की टीम के लिए बहुत ही बड़ा खतरा साबित हो रहे थे। दोनों ही खिलाड़ियों ने लखनऊ के हर एक गेंदबाज पर रन बनाए थे और फिर इसी बीच दोनों की 100 रनों की एक अद्भुत साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। कप्तान ऋषभ पंत के तो इन दोनों की बल्लेबाजी को देखकर होश ही उड़ चुके थे। और फिर तभी गजब की बल्लेबाजी कर रहे साई सुदर्शन ने भी अपना इस मुकाबले का एक शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। साई सुदर्शन और कप्तान शुभमन गिल ने मिलकर अपनी टीम को 12वें ओवर में ही 120 रनों पर पहुंचा दिया था। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए आवेश खान ने गुजरात के कप्तान शुभमन गिल को एडन मार्करम के हाथों कैच आउट कर दिया। शुभमन गिल इस मुकाबले में 38 गेंदों में 60 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर आउट हो गए। गुजरात के इस 120 रनों की धमाकेदार ओपनिंग साझेदारी की टूटने के बाद अब मैदान पर जोस बटलर आए थे। लेकिन तभी पारी का 14वां ओवर आया और इस ओवर से मुकाबले ने फिर एक बार करवट बदली, जहां पर इस ओवर की पहली ही गेंद पर गेंदबाजी पर आए रवि बिश्नोई ने एक छोर पर सेट हो चुके साई सुदर्शन को निकोलस पूरन के हाथों कैच आउट कर दिया। साई सुदर्शन इस मुकाबले में 37 गेंदों में 56 रन बनाकर आउट हो गए। रवि बिश्नोई ने गुजरात के सबसे बेहतरीन फॉर्म में चल रहे बल्लेबाज का विकेट निकालकर अपनी टीम की इस मुकाबले में वापसी कराई थी। अब बल्लेबाजी के लिए वॉशिंगटन सुंदर मैदान में उतरे थे, लेकिन रवि बिश्नोई के इसी ओवर में नए बल्लेबाज वॉशिंगटन सुंदर भी क्लीन बोल्ड हो गए। वॉशिंगटन सुंदर इस मुकाबले में 3 गेंद में बस 2 रन बनाकर आउट हो गए। रवि बिश्नोई की इस ओवर ने पूरा मुकाबला ही घुमा दिया था। अब गुजरात की टीम पहली बार इस मुकाबले में दबाव में दिखने लगी थी। अब मैदान पर शेरफन रदरफोर्ड आए थे, लेकिन तभी उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे और सेट हो चुके जॉस बटलर को दिग्विवेश राठी ने शार्दुल ठाकुर के हाथों कैच आउट कर दिया। जॉस बटलर इस मुकाबले में 14 गेंद में 16 रन बनाकर आउट हो गए। लखनऊ की स्पिन गेंदबाजी ने इस मुकाबले में अपनी टीम के लिए गजब का प्रदर्शन करके दिखाया था। अब गुजरात की बल्लेबाजी देखते ही देखते बैकफुट पर चली गई थी। अब मैदान पर शाहरुख खान आए थे, लेकिन अंतिम ओवरों में
शेरफन रदरफोर्ड और शाहरुख खान ने अपनी टीम के लिए लाजवाब बल्लेबाजी करके दिखाई और खतरनाक लखनऊ की गेंदबाजी के आगे लगातार चौके लगाए, जिसने गुजरात की टीम पर से दबाव अब थोड़ा बहुत कम कर दिया था। दोनों ही खिलाड़ी अंत के ओवरों में लखनऊ की टीम के लिए एक बड़ी परेशानी साबित हो रहे थे। लेकिन पारी के अंतिम ओवर में गेंदबाजी पर आए शार्दुल ठाकुर ने सेट हो चुके शेरफन रदरफोर्ड को ही एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। शेरफन रदरफोर्ड इस मुकाबले में 19 गेंद में 22 रन बनाकर आउट हो गए, तो वहीं शार्दुल ठाकुर ने अपनी अगली ही गेंद पर विकेट गिरने के बाद मैदान पर उतरे राहुल देवतिया को भी एडन मार्करम के हाथों कैच आउट कर दिया। राहुल देवतिया इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए, लेकिन उनके बाद बल्लेबाजी पर आए राशिद खान ने शाहरुख खान के साथ मिलकर थोड़े बहुत रन बनाए और फिर इसी के चलते गुजरात की टीम ने 180 रनों का एक सबसे बड़ा लक्ष्य लखनऊ की टीम के आगे रखा। उसके बाद गुजरात से मिले 181 रनों के एक विशाल लक्ष्य का पीछा करने लखनऊ के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। एडन मार्करम और लखनऊ के कप्तान खुद आर्शभ पंत के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और मैदान में उतरते ही लखनऊ की इस ओपनिंग जोड़ी ने भी अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया था। पारी के पहले ओवर में गेंदबाजी पर आए मोहम्मद सिराज के इस ओवर में एडन मार्करम ने एक शानदार चौका लगा दिया था और पारी की शुरुआत की थी, लेकिन उसके अगले ओवर में अरशद खान ने सटीक गेंदबाजी करते हुए बस 2 ही रन दिए। लेकिन इस पारी का तीसरा ओवर बहुत ही ज्यादा रोमांचक था, क्योंकि इस ओवर में गेंदबाजी पर आए मोहम्मद सिराज ने 2 बार कप्तान ऋषभ पंत के विकेट लेने के मौके बनाए, लेकिन जोस बटलर ने कप्तान ऋषभ पंत के 2 लगातार कैच छोड़े और इस वजह से इन दोनों को इस मुकाबले में सेट होने का बढ़िया मौका मिला। खास करके एडन मार्करम इस मुकाबले में गजब के फॉर्म में नजर आ रहे थे और वह लगातार गुजरात की गेंदबाजी के हर एक ओवर में चौके लगा रहे थे। देखते ही देखते इन दोनों की इस ओपनिंग जोड़ी ने 50 रनों का आंकड़ा पार कर लिया था। बैटिंग पावर प्ले के 6 ओवरों में इन दोनों ने लखनऊ की टीम को 60 रनों पर पहुंचा दिया था। दबाव पूरी तरह साफ तौर पर कप्तान शुभमन गिल पर दिख रहा था, लेकिन पावर प्ले खत्म हो जाने के अगले ही ओवर में गेंदबाजी पर आए प्रसिद्ध कृष्णा ने सेट हो चुके लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत को वॉशिंगटन सुंदर के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान ऋषभ पंत इस मुकाबले में 18 गेंद में 21 रन बनाकर आउट हो गए। लखनऊ की इस खतरनाक ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद अब बल्लेबाजी के लिए गजब के फॉर्म में चल रहे निकोलस पूरन मैदान में उतरे थे और निकोलस पूरन ने आते ही राशिद खान को एक दनदनाता हुआ छक्का लगा दिया था। निकोलस पूरन ने सेट हो चुके एडन मार्करम के साथ मिलकर फिर से उसी रन गति से लखनऊ की पारी को आगे बढ़ना जारी रखा। सेट हो चुके एडन मार्करम को तो कोई भी गुजरात का गेंदबाज रोक नहीं पा रहा था। मुश्किलें गुजरात की गेंदबाजी की लगातार बढ़ती ही जा रही थीं, तो वहीं अब दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे निकोलस पूरन भी अपने असली रंग में नजर आ रहे थे और इसी बीच एडन मार्करम ने अपना इस मुकाबले का ताबड़तोड़ अर्धशतक पूरा कर लिया। तो वहीं पारी के 9वें ओवर में गेंदबाजी पर आए साई किशोर के इस ओवर में निकोलस पूरन और एडन मार्करम ने मिलकर 24 रन लगा दिए थे। इन 2 खतरनाक बल्लेबाजों ने पूरी गुजरात की गेंदबाजी की धज्जियां उड़ाकर रख दी थीं और फिर देखते ही देखते इन दोनों की अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए प्रसिद्ध कृष्णा ने गुजरात की टीम के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा बन चुके एडन मार्करम को शुभमन गिल के हाथों कैच आउट कर दिया। एडन मार्करम इस मुकाबले में 31 गेंदों में 58 रन बनाकर आउट हो गए। एडन मार्करम का एक बहुत ही बड़ा विकेट गुजरात की टीम को एक नाजुक मौके पर मिल चुका था। अब मैदान पर आयुष बधोनी आए थे, लेकिन दूसरे छोर पर विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे निकोलस पूरन अब रुकने को तैयार ही नहीं थे। अपने बल्लेबाजी से निकोलस पूरन ने गुजरात की गेंदबाजी को आतंकित करके रख दिया था और फिर इसी बीच एक शानदार चौका लगाते हुए निकोलस पूरन ने अपना इस मुकाबले का अद्भुत अर्धशतक पूरा कर लिया। अब यह मुकाबला गुजरात के हाथ से निकल रहा था। निकोलस पूरन की इस हैरान करने वाली बल्लेबाजी की वजह से पूरी की पूरी गुजरात की गेंदबाजी अब बैकफुट पर थी। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए राशिद खान ने खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे निकोलस पूरन को शाहरुख खान के हाथों कैच आउट कर दिया। निकोलस पूरन इस मुकाबले में 34 गेंदों में शानदार 61 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन अब मुकाबला लखनऊ के हाथ से निकल चुका था। अब बल्लेबाजी के लिए डेविड मिलर मैदान में उतरे थे। अब लखनऊ की टीम को आखिरी 4 ओवरों में 24 रनों की जरूरत थी।
अब गेंदबाजी पर वॉशिंगटन सुंदर आए थे और वॉशिंगटन सुंदर के इस 17वें ओवर से लखनऊ की टीम को 6 रन मिल गए, जिस वजह से अब आखिरी 3 ओवरों में लखनऊ की टीम को 18 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 18वां ओवर राशिद खान डालने आए, लेकिन राशिद खान के इस ओवर में आयुष बदोनी ने एक शानदार चौका लगा दिया और इस ओवर से लखनऊ की टीम को 9 रन मिल गए, जिस वजह से आखिरी 2 ओवरों में लखनऊ की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 9 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 19वां ओवर वॉशिंगटन सुंदर डालने आए थे, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर ने अपने इस ओवर में गजब की गेंदबाजी करते हुए इस ओवर से केवल 3 ही रन दिए। तो वहीं वॉशिंगटन सुंदर ने इस ओवर में डेविड मिलर को क्लीन बोल्ड कर दिया। डेविड मिलर इस मुकाबले में 11 गेंद में 7 रन बनाकर आउट हो गए। अब यह मुकाबला अंतिम ओवर में पहुंच चुका था। एक समय पर आसानी से जीतती दिख रही लखनऊ की टीम ने इस मुकाबले को अंतिम ओवर तक खींच लिया था। अब बल्लेबाजी के लिए अब्दुल समद मैदान में उतरे थे, तो वही इस पारी का अंतिम ओवर साई किशोर को डालने दिया गया, लेकिन साई किशोर के इस ओवर की पहली गेंद पर अब्दुल समद ने 1 रन ले लिया, जिस वजह से अब लखनऊ की टीम को जीत के लिए 5 गेंद में 5 रनों की जरूरत थी। अब स्ट्राइक पर आयुष बधोनी थे, लेकिन आयुष बधोनी ने इस ओवर की अगली 2 गेंदों पर एक चौका और एक शानदार छक्का लगाते हुए इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में लखनऊ की टीम को 6 विकेट से जीता दिया। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको लखनऊ सुपर जायंट्स आसानी से यह मुकाबला के बीच अपने खेला गया नाम करती दिख रही लखनऊ की टीम को 2025 गुजरात की गेंदबाजी ने अंत में आखिरी ओवर में पहुंचा पसंद आया हो, लेकिन तो दोस्तों इस वीडियो को आप इसके बावजूद लखनऊ की टीम इस यह वीडियो का लाइक महामुकाबला टारगेट जीत 400 लाइक है, लेकिन तो इस लखनऊ वीडियो के को इस आप दिल से मुकाबले लाइक में जरूर जीत करें। के असली दोस्तों, हीरो आईपीएल साबित हुए 2025 के उनके 26वें विस्फोटक और एक और बल्लेबाज सबसे रोमांचक निकोलस महामुकाबले में आईपीएल जिन्होंने इतिहास इस की 2 सबसे बड़ी महामुकाबले में टीमें केवल एक दूसरे से 34 भिड़ी। गेंदों इस में बार 61 ऋषभ रनों पंत की लखनऊ एक सुपर जायंट्स ताबड़तोड़ के सामने पारी खेली शुभमन गिल और की इसी के गुजरात चलते टाइटंस की अंत में टीम खड़ी लखनऊ थी। की टीम जीत इस रोंगटे खड़े कर तो देने वाले दोस्तों, महामुकाबले आप में निकोलस लखनऊ के पूरन की कप्तान अद्भुत ऋषभ बल्लेबाजी पंत के ने लिए टॉस उन्हें जीता 10 में से और कितने पहले अंक देना गेंदबाजी का चाहेंगे? फैसला लिया आप और अपनी राय गुजरात की नीचे टीम को कमेंट में पहले देना बिल्कुल भी बल्लेबाजी ना के लिए भूलें। आमंत्रित किया। धन्यवाद। उसके बाद